दोस्तों चाइना के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको GPMI बोलते हैं, यानी कि जर्नल पर्पस मीडिया इंटरफेस। ये केबल का नाम है। दरअसल अभी के लिए जब आप अपना टीवी यूज़ करते हो उसके अंदर शायद आप HDMI केबल का यूज़ करते होंगे, अपने मॉनिटर के अंदर आप डिस्प्ले पोर्ट का यूज़ करते होंगे या फिर थंडरबोल्ट केबल का यूज़ करते होंगे, लेकिन उसको रिप्लेस कर देगा ये नया वर्जन ऑफ टाइप सी, जिसके अंदर अगर टाइप सी यूज़ किया जाता है तो 96 Gbps की स्पीड रहेगी। टाइप बी यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर 192 Gbps का जो बैंडविड्थ है वो रहने वाला है और पावर डिलीवरी इसके अंदर 480 वॉट तक की जा सकती है अगर टाइप बी का यूज़ किया जाता है, और टाइप सी का यूज़ किया जाता है तो 240 वॉट की पावर इसमें रह सकती है। और एक ही केबल से सारे ही काम किए जा सकते हैं, मतलब ऑडियो, वीडियो, डेटा, कंट्रोल सिग्नल, पावर, चार्जिंग वगैरह ये सभी एक केबल से किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां अब इसको यूज़ भी कर रही हैं चाइना के अंदर, चाहे वो TCL हो, हुआवे हो, हाईसेंस हो, स्काईवर्थ हो, हाई सिलिकॉन हो, या फिर इसी तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो कि अब इस पे शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा है और एक केबल से काम भी कई सारे किए जा सकते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर इस वक्त में मानसून चल रहा है, जिसकी वजह से हर जगह रेन हो रही है और कई जगहों पर फ्लड के हालात भी हैं। चाहे आप उड़ीसा की बात करो, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, धर्मशाला की बात करो, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वीडियोज़ सामने आ रही हैं कुछ इस तरीके की, जो कि दिल को दहला देंगे कि भैया इस तरीके की भी सिचुएशन हो रही है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करो, जहाँ पर असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पर भी पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने बिल्कुल उफान पर है। और इसी के साथ साथ रजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, मतलब इस तरीके की जगहों पर भी फ्लड के हालात हो रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियाँ अपने उफान पर चल रही हैं। और दृश्य जो देखने को मिल रहे हैं ना सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं, जहां पर लोग तो चलो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, किसी तरीके से बचा रहे हैं जितने लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन वहीं पर ये न्यूज़ पाकिस्तान से भी आ रही है, जहां पर 12 लोगों की जान चली जाती है, जो कि 2 घंटे तक खड़े रहते हैं लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आता। दूसरी जगह पर यह देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जिनके पास में इतना कम रिसोर्सेज है, वो हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, चाहे उसमें एक बंदा भी है अगर फ्लड के अंदर तो उसको भी हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। और वहीं पर चाइना का देखा जा रहा है कि मतलब चाइना की तो हालत ही काफ़ी ज़्यादा बुरी है इस वक्त में, मतलब वो हिस्ट्री की सबसे तगड़ी फ्लड देख रहा है अपने सामने, जो कि कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखा रही है वहाँ के डेवलप्ड सिटी के अंदर भी, जहाँ पर इस तरीके के हालात हैं। लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है कि किस तरीके से अपने लोगों को बचाई जा सके, जिसके अंदर वो ड्रोन का भी यूज़ कर रहा है ताकि लोगों को इधर से उधर सेफ जगह पर लेके जाया जा सके। किसी भी तरीके से अगर जान बचाई जा सकती है तो वो सिंपल से सिंपल टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहा है, जो कि ड्रोन होता है। मतलब इसके लिए तो नहीं लगता इतना ज़्यादा फ्यूल जितना हेलीकॉप्टर का लगता है, लेकिन चलो ठीक है, अफगानिस्तान के पास में उतना रिसोर्स नहीं है तो चाइना के पास में है। यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर के आगे तो खैर कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन फिर भी चाइना कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके अपने लोगों की ड्रोन के ज़रिए या फिर स्पीड बोट या फिर जो भी चीज़ें वो लगा रहा है उसके ज़रिए। दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि आप कितने पुलअप लगा सकते हो एक बार में या फिर पूरे दिन में कितने लगा दोगे, तो पूरे दिन में अगर कहा जाए तो भैया कोई ना कोई ऐसा कह देगा कि मैं 1000 लगा दूंगा। भाई 1000 तो मैं आराम से लगा दूंगा कि भैया सुबह से चालू करूंगा, थोड़े लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा 9 बजे तक, उसके बाद में 11-12 बजे तक फिर 200 मार दूंगा। तो इस तरीके से करते करते पूरे दिन में 24 घंटे अगर दिए जाए तो 1000 लगा देगा। लेकिन साउथ कोरिया के एक मिलिट्री ऑफिसर ओ योहान ने 24 घंटे के अंदर 11,707 पुलअप लगा दिए हैं, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास में था, जो था 8,707 पुलअप का, जिसके अंदर इन्होंने 707 क्यों रखा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 11,707 रखा गया, उससे पहले 8,707 रखा गया था, क्योंकि ये एक स्पेशल मिशन ग्रुप के अंदर है, जो कि आर्मी का ही एक रेजिमेंट होती है, तो उसके अंदर 707 लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा 707 को थोड़ी प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से इन्होंने पहला रिकॉर्ड भी 8,707 का बनाया था और इसके बाद में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 11,707 उसको कर दिया। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने लगातार ये 11,707 किए हैं, नहीं, बीच बीच में रुके भी हैं, थोड़ी सी सांस ली है, थोड़ी सी मतलब मसल पेन जो हो रहा था उसको भी रिलैक्स करवाया, और ऊपर से आपने देखा होगा एंड में तो इन्होंने बस पट्टी वट्टी जो भी बांध रखी है हाथों में वो भी यूज करी, ताकि जो भी मसल पेन हो रहा है वो कम हो सके और उसके जरिए भी
पुल अप लगा सकें। दोस्तों फाइनली एक अच्छी खबर आ रही है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 के अंदर कमबैक करेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि परेश रावल के बिना हेरा फेरी 3 बन जाएगी, तो ये चीज़ तो रिजॉल्व होनी ही थी और इन द एंड ये रिजॉल्व हो भी गई, क्योंकि भैया ये इतनी तगड़ी सीरीज है कि बिना परेश रावल, बिना सुनील शेट्टी, बिना अक्षय कुमार के तो ये फिल्म बन ही नहीं सकती। बाकी चाहे किसी को भी रिप्लेस कर दो, लेकिन इन तीन की तिकड़ी को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जो भी मनमुटाव थे, जो जैसी भी चीज़ें थी, उन सभी को रिजॉल्व किया गया। और उसके बाद में अब इस फिल्म को फाइनली प्रियदर्शन ने कहा है कि बनेगी, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और खुद परेश रावल ने एक पॉडकास्ट के अंदर बताया है कि भैया इस फिल्म को बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें थी, जो भी मनमुटाव हो रहे थे, वो इस वजह से हो रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म है ये, उसके अंदर ज़रा सा भी आप चांस नहीं ले सकते। तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको इतना प्यार करती है, यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू मेहनत करके उनको दो। तो मेरा ये है कि भैया लेस सब आए, सब साथ में आए, मेहनत करे, बट और कुछ नहीं। बट रिजॉल्व कुछ हुआ नहीं अभी, इट इज ऑल रिजॉल्व नाउ। Oh, wonderful. So it's coming on screen and it is या as per 100%। plan. Oh, wonderful. पहले भी आने ही वाली थी, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा एक दूसरे को फाइन ट्यून करना। लेगेसी चल रही है इस फिल्म की, तो कैसा भी करके बना दो। तो वो परेश रावल नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि भाई बढ़िया बने, जो भी चीज़ बने। तो उसी के लिए सारी चीज़ें हुई थी और फाइनली वो चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं और अब ये फिल्म बनेगी। दोस्तों हम सभी जब भी बाहर जाते हैं तो कोका कोला वगैरह पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के आदी हो जाते हैं। उसी तरीके से एक ब्राजीलियन बंदा पिछले कई सालों से कोका कोला पी रहा था, वो भी डेली। उसकी उम्र करीबन 60 साल हो चुकी थी और हर दिन उसको 3 लीटर कोका कोला पीने की आदत हो चुकी। मतलब पानी उतना नहीं पीता था जितना वो कोका कोला पीता था, जिसके बाद में अब जाके उसके पेट में से 35 पत्थरी निकली है, यानी कि स्टोन निकले हैं, जो कि कुछ इस साइज़ के। आप भी सोच के हैरान हो जाओगे कि भाई ये तो पत्थर ऐसे लगते हैं जो रोड बनते हैं ना, उसमें यूज़ किए जाते हैं, जो रोड़ी बजरी होती है, उस तरीके के पत्थर लग रहे हैं। तो हाँ, ये उसी टाइप के पत्थर इनके पेट में बन गए थे कोका कोला पीने की वजह से। इतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है और इसी के साथ साथ इनके पेट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसके बाद में जब डॉक्टरों ने इसको निकाला और रिमूव किया, तब मालूम चला कि इनकी किडनी के अंदर इस तरीके के स्टोन बन चुके थे डेली कोका कोला पीने की वजह से।